तो मित्रों पेश है बेस्ट ऑफ गोदी 2025। देखिए झलक। लैंड हो गया है पुतिन का विमान। बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। श्वेता, कराची पर भी भारतीय नौसेना का भीषण हमला। सुनिए, ताल ठोक कर करूंगी देश के प्रधानमंत्री को डिफेंड। कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता है। एक्टर धर्मेंद्र अब नहीं रहे। बैठिए इधर, बैठिए। अरे देवी, आप अपने सीट पर चलिए। ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में। आइए ना हमरा बिहार में, आइए ना हमारा चैनल पे। तो मेहरबान कदरदान साहिबान, पेश है गोदी बेस्ट ऑफ गोदी 2025, यानी 2025 के गोदी के बेस्ट वीडियो। सबसे बड़े कॉमेडी वाले, जिनको देख देख कर पब्लिक का, दर्शकों का खूब मनोरंजन हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 10 से और फिर जाएंगे नंबर 1 तक, यानी कि टॉप 10। बेस्ट ऑफ गोदी 2025 का टॉप 10 मैं आपको दिखाने वाला हूं। उसकी शुरुआत करते हैं। जब उसकी शुरुआत हुई थी 2025 में, सबसे पहला जो मनोरंजन हुआ था वो इंटरनेशनल हुआ था। इंटरनेशनल पॉपो की इंटरनेशनल बेइज्जती पर हुआ था। वो मोदी अंजना ओ मोदी 2025 के जनवरी में ही बड़ा आयोजन होगा, बड़े आयोजन में बड़ा न्योता देकर बुलाएंगे। इससे हुआ था श्री गणेश, तो हम भी इसी से करते हैं श्री गणेश बेस्ट ऑफ गोदी 2025 का पहला। भीड़ में इतने सारे लोगों के बीच में मौजूदगी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप का जो रिश्ता आने वाले दिनों में होगा, जिस तरह से वो भारत आएंगे या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर बड़े न्योते के बाद बुलाएंगे और बड़ा आयोजन होगा, उसको पूरी दुनिया देखेगी। हम भी तो देख रहे हैं कैसा बड़ा आयोजन हुआ, कैसा बड़ा न्योता दिया गया। और फिर उसके बाद डोनाल्ड ने क्या किया था अंजना मोदी जी? I will talk to you. I will talk to you. चलिए इनसे बाद में बात करेंगे। आई विल टॉक टू यू। अब आते हैं 2025 के अगले गोदी, बेस्ट ऑफ गोदी के 2025 के अगले वीडियो पे। उस पे भी, उस पायदान पर भी पॉपो की परी ही है। कौन सी वाली पॉपो की परी? ये वाली। नहीं, मैं तो करूंगी। सुनिए, ताल ठोक कर करूंगी देश के प्रधानमंत्री को डिफेंड। कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता है। ठीक है, मैं सुनिए, अमीर जामई मैं तो कह रही हूँ, माशाअल्लाह कह रही हूँ, एकदम ताल ठोक के कह रही हूँ। मैं तो करूंगी अपने पीएम को डिफेंड। कोई माई का लाल नहीं रोक सकता पॉपो की इस परी को। ये था दूसरे नंबर का हमारा 2025 का ये। अब अगले वाले पायदान पे भी आपको हैरानी होगी कि अगले वाले पायदान पे भी पॉपो की यही परी है। होता है ना, किसी एक्टर की एक ही साल में 3-3, 4-4 हिट फिल्में आ जाती हैं, सुपर हिट पे सुपर हिट। तो इस वाली जो हमारी पायदान है, 1 से लेकर 10 तक, नहीं उल्टा दिखाना है, क्रोनोलॉजी समझिए। 10 से लेकर 1 तक जो मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं, उसके अगले पायदान पर भी पॉपो की यही परी है, जो अपनी कुर्सी से उठ के कांग्रेस प्रवक्ता के सर पे जाके चढ़ गई थी। कैसे चढ़ी थी याद है या भूल गए? एक मिनट दीजिए इनको पूरी तरह से। मैं अपना समय दे। नहीं, रुकिए, एक सेकंड। नहीं, ऐसे नहीं, आप मेरी बात सुनिए। ऐसे नहीं। ये पीआर स्टंट प्रधानमंत्री कर रहे हैं और आप यहाँ सर सुनिए, बदतमीजी नहीं, आप अपने सीट पर नहीं, आपसे रिक्वेस्ट है, आप सीट पर बैठिए। आप अपने सीट पर बैठिए, मैं डर नहीं रहा हूँ। बैठिए इधर, बैठिए। अरे देवी, आप अपने सीट पर बैठिए, आपको कुछ नहीं होगा। आप डर गए? क्यों डरूंगा मैं? अरे मुझसे नहीं डरे, मेरे यहाँ आने से डर गए। मुझसे नहीं डरे, मेरे यहाँ आने से डर गए। ये तो रूह बिका ही बता सकती है कि कहना क्या चाहती हो। मुझसे नहीं डरे, मेरे यहाँ आने से डर गए। लेकिन आपके वीडियो से डरा कोई नहीं, सब खुश हुए, बहुत मनोरंजन हुआ। अब 2025 गोदी बेस्ट ऑफ 2025 का अगला वाला वीडियो, उसके पायदान पे भी पॉपो की परी है। वही जो आमतौर पे तो बुलेट पे, कभी भी किसी पे भी, बुलेट पे भी, और बिहार में घोड़े पे हो के सवार चली है पत्तल कार। याद आ गई? घोड़े पे हो के सवार ढिचक्यों। अगला पायदान, ठोक देंगे कट्टा कपार में,
आइए ना हमरा बिहार में। आइए ना, हम आ गए और आप भी आ गए। बाकी परी ने क्या क्या जलवे दिखाए थे बिहार के चुनाव। ओए होए 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 होए, नेताओं को भूल गए थे। तेजस्वी, राहुल गांधी, मोदी, इन सब से जो है उन सब के भाजा गॉगल्स लगा के, चश्मा लगा के, आदिवासी झुग्गी झोपड़ी वाले गरीब लोगों के सामने क्या स्टाइल थी, क्या जेम्स बॉन्ड, क्या सब फेल कर दिए भाई साहब। क्या जेम्स बॉन्ड, क्या ये, क्या हीरो, क्या हॉलीवुड के हीरो, क्या बॉलीवुड के हीरो जो हमारी चित्रा त्रिपाठी ने अदा दिखाई थी। आप देखते रहिए और इंतजार कीजिए नंबर 1 पे कौन है। लेकिन उससे पहले अगला वाला जो पायदान है उस पे कौन है, थोड़ी मर्यादा रखिए। अभी पलट के मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा तो है। लैंड हो गया, लैंड हो गया, लैंड हो गया, लैंड हो गया, लैंड हो गया है, लैंड हो गया है पुतिन का विमान। पुतिन दिखाई दे रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको रिसीव करने के लिए अपने ब्लैक सूट में फिट स्मार्ट पुतिन लैंड हो गया। हम सुन रहे हैं कि बोलते बोलते जो है गश खा के जो है वो गिर पड़े थे। गुल्लू भैया जो है उनको फिर छींटे बीटे मारे गए थे, मूर्छा आ गई थी, मिर्गी का दौरा पड़ गया था। पुतिन 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 पुतिन। अब चलते हैं अगली पायदान पे। बेस्ट ऑफ गोदी 2025 के अगले पायदान पे कौन है, वही पॉपो की बड़ी ठोक देंगे कट्टा कपार में। आइए ना हमारा बिहार में, नहीं बिहार में नहीं, यहाँ तो जम्मू कश्मीर में बुला रही थी। कब, जब पहलगाम का आतंकी हमला हुआ था तब ये रील बना रही थी। तब शहीदों की चिताएं ठंडी भी नहीं हुई थी। लेकिन भाई बनाना है तो बनाना। हो सकता है लोगों ने समझाना हो कि हो सकता है वो नाट्य रूपांतरण करके दिखा रही थी पॉपो की परी कि आतंकवादी कैसे निकले थे, किधर से निकले थे, कैसे रेकी की, फिर इधर से उधर गए, फिर उधर से उधर गए। जो गेस्ट हाउस या होटल या जो भी है जहाँ पे पॉपो की परी ठहरी हुई थी वो पूरा बहुत विस्तार से, बहुत इत्मीनान से रील बनवाई है। कमरे का, रूम का, जो भी स्वीट बोलो या कुछ भी बोलो, उसका जो चप्पा चप्पा है, एक एक अंदाज दिखाया। यूँ समझिए कि आतंकवादियों की एक एक गतिविधि, एक एक मूवमेंट दिखाई। अब समझने वालों के ऊपर है, कोई से रील समझता रहे। और समझदार लोग तो देखो हम जैसे लोग तो यही समझेंगे कि वो नाट्य रूपांतरण करके दिखा रही है कि आतंकवादी कैसे टहल रहे थे। टहलते टहलते ही तो पहुँचे थे वहाँ बसारन जो घाटी जहाँ पे उन्होंने शहीद किया था हमारे देश के 26-27 लोगों को। तो उसको कवर करने गई थी जब ये रील बना रही थी पॉपो की परी, जिसको कुछ लोग रील बोल रहे हैं। मैं तो रील बोल ही नहीं रहा। अब अगला नंबर किसका है, सोचिए किसका है। वो भी पॉपो का परा नहीं है, पॉपो की परी ही ज़्यादा छाई हुई है। टॉप 20, ये जो टॉप 10 है 2025 का। अगले पायदान पे कौन है पता है, नैनो की मत सुनियो रे, नैनो चिप ठग लेंगे, नैनो चिप ठग लेंगे। श्वेता उर्फ चिपवेता। और उन्होंने क्या कारनामा किया था 2000 वहीं तभी पहलगाम में सारी पापा की परियों ने अपना जलवा दिखाया था, अपना कमाल दिखाया था। उन्होंने एक पेड़ में जो खोल बना हुआ था उसमें बताया कि यहाँ पे आतंकवादी ये हाइड आउट है, ये नेचुरल हाइड आउट है। आतंकवादियों का क्या खोज की थी, जैसे 2000 के नोट में नैनो चिप की खोज कर ली थी ना चिपवेता जी ने, वैसे ही एक नेचुरल हाइड आउट की। उन्होंने सोचा होगा कुछ अलग करके दिखाती हूँ, पता नहीं बाकी लोग तो कहाँ क्या दिखा, मैं नेचुरल हाइड दिखाती हूँ आतंकवादी कहाँ छुपे हुए थे। किस तरीके से एक नेचुरल हाइड आउट हो सकता है एक आतंकी के लिए। ये एक पेड़ है, पेड़ का तना है जो आपको नॉर्मल लग रहा है, चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर आकर देखिए, ये प्राकृतिक रूप से जिस तरीके का पेड़ है, इसमें आराम से 1 से 2 लोगों के बैठने की जगह यहाँ पर दिख रही है। कोई भी व्यक्ति इसके भीतर आसानी से घुस सकता है। और अगर थोड़ा सा यहाँ पर वो खुदाई आप करें तो यहाँ पर इस तने का इस्तेमाल भी हाइड आउट बनाने के लिए हो सकता है, एक आर्टिफिशियल हाइड आउट बनाने के लिए हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। उसमें तो कितने 1-2 ही क्यों बता रही थी, बोल रहे पूरा का पूरा दस्ता छुप जाएगा आतंकवादियों का। जब करना ही है तो जो कहते हैं ना, गू खाए तो हाथी का खाए, नहीं तो ना खाए। जब बोल ही रहे ऐसा बड़का चीज़ बोल ही रहे तो कर दो। अब अगले पायदान पर कौन है, मैं आपको जग्गी जासूस दिखाने वाला है। आपको अगले पायदान पर कौन है, वो गुमनाम पॉपो की परी, वो भी पॉपो की परी। अगले वाले पायदान पे भी आपने उसका नाम इस वाले कांड से पहले ज़्यादा नहीं सुना था। पुतिन वाला जो इंटरव्यू था, पॉपो की परी ने जो सवाल पूछा, अभी तक भारत के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें से आप किसको ज़्यादा अच्छा मानते हैं। रूस के साथ में रिश्ते सुधारने के लिए आप रैंकिंग क्या देंगे।
कहलवाना कुछ और चाह रही थी, लेकिन पुतिन को तो अब पुतिन ठहरा रूस का राष्ट्रपति, उसे ऐसे मीडिया के ऐसे सवालों कर ऐसे ज्ञानवर्धक सवालों की आदत नहीं है। वो पता नहीं उसने क्या बोल दिया था, पता आपको? इंडिसेंट सवाल, असभ्य सवाल, भद्दा सवाल, अश्लील सवाल, कुछ भी बोलो, हिंदी अनुवाद कर लो आप। मैं तो वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, आप उसको सोचते रहो। अगले पायदान पे जो है गीता मोहन अगले पायदान पे। Who do you think in your span of being a leader here in Russia really made that difference since you were in power in enhancing India-Russia ties? अब देखो। Which are the prime ministers? Ну, вы знаете, это я уже говорил, вы меня просили дать. You've asked me to characterize other leaders of other countries. На мой взгляд, не очень You know, прилично. I don't think it's very decent. I don't think it's very decent. आप मुझसे दूसरे देश के नेताओं के बारे में टिप्पणी करवाना चाहती हैं, जो मेरी नज़र में बहुत गंदी बात, बहुत भद्दी बात है। ये कोई अशोभनीय बात है। हमको ऐसी आदत नहीं है कि किसी की बुराई कर। अब देखो, पॉपो की परियों ने पॉपो से यही सीखा है कि बुराई करते रहो किसी की। नेहरू की पटेल के सामने नेहरू की बुराई करो, उसके सामने इसकी बुराई करो, इस राज्य के सामने उसकी बुराई करो, उसके सामने उसकी बुराई करो। यही सीखे हैं, चुगलखोरी, चुगलीबाजी। अब उनको आदत नहीं है, ऐसे रूस और अमेरिका वाले लोग। वहाँ का मोदिया ऐसा मीडिया, वहाँ का मीडिया ऐसा नहीं है ना। अब आते हैं अगले पायदान पे, बेस्ट ऑफ गोदी 2025 के अगले पायदान पे कौन है? वही जिससे हमारा श्री गणेश हुआ था, जिससे हमारी शुरुआत हुई थी 2025 में। ऐसा कांड कर दिया था, वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा कांड कर दिया था। देखिए अगले पायदान पे कौन है? वही अंजना मोदी। वो भी डरती रहती है कि जब भी बोलती है ना, नमस्कार मैं हूँ अंजना, कच्छप की जगह मोदी ना निकल जाए। ऐसे ये निकल गया था मुँह से। अगले पायदान पे अंजना मोदी। हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। अनेकों ऐसे डायलॉग्स जो हमेशा जिंदा रहेंगे। 6 दशक 300 फिल्में। IMDb की रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज्यादा 98 हिट फिल्में धर्मेंद्र जी के ही नाम पर थी। एक्टर धर्मेंद्र अब नहीं रहे। बहुत कांड किए, ये अकेला कांड नहीं था। अब आते हैं 2025 में जो कांड सबसे ज़्यादा छाया रहा, जो जिसमें सबने अपना योगदान दिया, सबने अपनी आहुति दी, सबने योगदान दिया। ओहो, ऑपरेशन सिंदूर भूल गए आप? उसमें तो क्या क्या नहीं हुआ। पूरे पाकिस्तान पे कब्जा, POK पे कब्जा, इस्लामाबाद पे कब्जा, कराची ख़त्म, मुनीर गायब, ये शहबाज शरीफ गायब, ये गिरफ्तार, वो गिरफ्तार, ख़त्म, धूम धड़ाक धूम। कैसा किया था उसमें भी पॉपो की परी ने, उसमें भी योगदान दिया। उसके लिए बाद में माफ़ी वाफ़ी कुछ हुआ था, ऐसा माफ़ी वाफ़ी मांगने वाला जो है ये वाला। पहले आपको अंदाज़ा हो गया होगा नंबर 1 पे कौन है? पापा की परिया परा है। हो गया अंदाज़ा? तो थोड़ा सा और धैर्य रख लो, पहले ये वाला देखो, उसके बाद। श्वेता, कराची पर भी भारतीय नौसेना का भीषण हमला ये साफ बता रहा है कि चारों तरफ से, एक तरह से अरब सागर की भी तरफ से अब हम घेरने में कामयाब हो रहे हैं। कराची पे तो 1971 में भी हमने ये देखा था कि किस तरीके से दोनों वहां पर किस तरीके से 1971 में हमने कराची में ब्लॉकेड किया था। अभी ब्लॉकेड से आगे बात बढ़ गई है। अब तो ब्लॉकेड से आगे बात बढ़ गई, बहुत बात आगे बढ़ गई, आगे बढ़ के कहीं और पहुंच गई। फिदाई हमला करवा दिया था राजौरी में। उसके लिए फिर सरकार और पता नहीं आर्मी सबको बोलना पड़ा था, भैया काहे इतना फेंक रहे हो, TRP के चक्कर में काहे हमरे ऑपरेशन सिंदूर की लंका लगा रहे हो। सब ने कर दिया था। तो पॉपो की परी ने एक ही कांड नहीं किया था, इसमें तो दोनों पॉपो की परियां लगी हुई थी, चिपवेता भी और अंजना मोदी भी, और अगले वाले में उसमें भी दोनों ही लगी हुई हैं। बड़ी मेहनत की थी। इसीलिए तो नंबर 2 पे मैंने नंबर बता दिया आपको। नंबर 2 के पायदान पे हैं ये बेस्ट ऑफ गोदी 2025, 2025 के गोदी के बेस्ट वीडियोस, कॉमेडी वाले, जिनको देखकर पब्लिक बहुत हंसी, बहुत मनोरंजन हुआ 2025 में। ये है अगले वाले पायदान पे, ये वाला फिदायीन हमला। राजौरी में फिदायीन अटैक की ये खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। एक ब्रिगेड पर कश्मीर के इलाके में एक फिदायीन अटैक की भी खबर आ रही है। ये रिप्रेजेंटेटिव वीडियो, ये प्रतीकात्मक तस्वीरें भारत के मुझसे। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें। बहुत बड़ी तो कितनी भी है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है जितनी सुशांत सिन्हा ने दी थी। इसीलिए तो वो सिरमौर बना है बेस्ट ऑफ गोदी 2025 का बेताज बादशाह, विनर। तो तालियां बजाइए आप भी। अब हम आ गए हैं नंबर 1 पे, बेस्ट ऑफ गोदी 2025 के नंबर 1 पे, और उस पर काबिज हुए हैं, उस पर कब्जा जमाया है, उसके विनर बने हैं सुशांत सिन्हा।
हर साल वही बन के लिए बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। और देखिए मेजर गौरव आर्या को, ये इसका मतलब समझिए ये क्या है। मतलब समझिए, ये अब पराक्रम का वो प्रदर्शन है जिसकी ताव झेल नहीं पाएगा पाकिस्तान। अज्ञात बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि भारत की सेना, भारत की आर्मी घुस गई है। अभी तक तो कहा जा रहा था कि सिर्फ एयरफोर्स अटैक कर रहा है, लेकिन अब भारत की आर्मी घुस गई है। मेजर गौरव आर्या, एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपने इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। मेजर गौरव आर्या, क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान का नक्शा बहुत बुरी तरह बिगड़ने वाला आज रात? मैं बता रहा हूं, आज की रात देखना कयामत की रात है पाकिस्तानियों। सो मत जाना, आज की रात को कयामत की रात है। तुम्हारे सर पे मौत का नंगा नाच हो रहा है। नहीं सो जाओ, लेकिन एक आंख खुली रखना। हाँ, नहीं, पाकिस्तान के जितने बच्चे आज घर पे अपना मैप बनाने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज बार रुक जाओ बेटा, आज बार रुक जाओ, या 2-3 दिन और रुक जाओ, तुम्हें मैप फिर से सीखना पड़ेगा। ऐसी स्थिति बन रही है। बच्चों को बोल रहा पाकिस्तान वालों को, आज बार रुक जाओ, आज की रात रुक जाओ। अगर मैप बना रहे हो ना, तुमको मैप फिर से सीखना पड़ेगा। इनको पत्रकारिता सीखनी पड़ेगी या नहीं सीखनी पड़ेगी, ये तो आप सोचो, आप कमेंट करके बताना हमको। लेकिन उसके बाद यहीं नहीं रुका था भाई साहब, ये थोड़ी रुकता है, इसके ये तो अनस्टॉपेबल है। ये तो पाठशाला चलाता है। उसके बाद इस पर सफाई भी दी थी, बोला था कि 1-2 फेक न्यूज़ चला दी तो कौन सी आफत आ गई, इतना फेक न्यूज़ तो चलता है, याद आ गया। तो ये बोनस है, ये नंबर 1 तो मैंने आपको दिखा दिया। नंबर 1 के साथ ही बोनस है, कोई मिलता है ना, सेल चल रही है ये 2025 की। ये अगला वाला सफाई सुनो। और मैं तो एक सवाल पूछता हूं कि अगर एक आध खबर गलत चल भी गई तो क्या तूफान आ गया? किसी चैनल ने ये तो गलत खबर नहीं चला दी थी कि पाकिस्तान भारत में घुस गया है। युद्ध में एक बहुत बड़ी लड़ाई नैरेटिव की होती है बॉस। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, इसने पूरा महाभारत का युद्ध पलट दिया। किसी ने ये नहीं कहा था कि फेक न्यूज फैला रहे हो। चूसो, मगर प्यार से चूसो। ये तो ज़्यादा ही बिना प्यार के चूस रहा है ना। किसी ने ये तो नहीं कहा था कि फेक न्यूज़ फैला रहे हो। अश्वत्थामा को भी तो बोल दिया था, अश्वत्थामा मारे, तब तो किसी ने नहीं बोला फेक न्यूज़। बेचारे सुशांत को बोलते रहते फेक न्यूज़ फैला रहा, फेक न्यूज़ फैला रहा, फैलाएगा। अब हमने चलने का टाइम आ गया और अगले वीडियो को एक और वीडियो आने वाला है, बेस्ट ऑफ भगत। 2 तो हो गए सीरीज में, बेस्ट ऑफ पॉलिटिशियंस का भी हो गया, नेताओं का बेस्ट ऑफ, जिसका विनर बनी थी रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम। अगर आप नहीं देखे हो तो देख लो हमारे चैनल पे ढूंढ के, बेस्ट ऑफ वाले में कौन विनर बनी थी। और बेस्ट ऑफ गोदी आपको दिखा दिया, बेस्ट ऑफ गोदी 2025। अब अगला वीडियो आएगा इसी सीरीज का, बेस्ट ऑफ भगत 2025, 2025 के बेस्ट भगत। तो आप तब तक वेट कीजिए, वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक मैं बता रहा हूँ टाटा, ओके टाटा, अंबानी, अडानी, बाय बाय।